नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरी सहयोगी चांदनी। तो आज बड़ी खबर है और बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। तो शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। आज लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में निवेश का महाकुंभ लगने वाला है। तो वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीट का फैसला भी हो जाएगा। चंपावत चुनाव की मतगणना भी होगी। और तीसरी खबर कानपुर से जुड़ी हुई है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिनों के दौरे पर पहुंचेंगे और अपने पैतृक गांव जाएंगे। लखनऊ के बाद पीएम मोदी भी राष्ट्रपति के साथ उनके पैतृक गांव आएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चौथी खबर हम आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत के ज्ञान वापी मामले पर बड़े बयान है। तो दिन की 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, जिस पर दिन भर हमारी भी नजर रहेगी। तो 4 खबरें आप देख रहे हैं। आज दिन भर की 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में रखी गई है, जहां पर प्रधानमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। वहीं चंपावत का चैंपियन आज कौन होगा, इस बात का ऐलान भी कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ देर में काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। वहीं कानपुर में राष्ट्रपति का दौरा है, इसको लेकर भव्य तैयारी की गई है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी आज कानपुर पहुंचने वाले हैं। तो 4 बड़ी खबरों पर नजर तो रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात यहां पर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। करीब 10 बजे पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे और करीब 10:25 पर पीएम मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जिससे 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री के हाथों होना है। इसके लिए तैयारी लखनऊ में पूरी कर ली गई है और बस प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। पीएम मोदी की यहां पर मौजूदगी होगी। जो अब तक का कार्यक्रम है उसके मुताबिक करीब 10 बजे के आसपास पीएम मोदी लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद वो 10:25 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि 10:40 पर पीएम मोदी का जो पहला कार्यक्रम होगा आईजीपी में, वो होगा एग्जीबिशन को देखना, उसका अवलोकन करना। यानी कि जो खास तौर पे प्रदर्शनी लगाई गई है वहां पर पीएम मोदी जाएंगे और यहां पे अधिकारियों के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि इसके पहले जो बड़े बड़े आयोजन हुए उसके जरिए यूपी में कितना निवेश आया, यूपी सरकार किस तरीके से काम कर रही है और आगामी दिनों को लेकर के यूपी सरकार का एजेंडा क्या है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश होने वाला है और इसकी संभावना है। देश की बड़ी कंपनियां और उद्योगपति इसमें शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी की गई है, तो शामिल होंगे, लिहाजा उत्साह इसमें बढ़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से करीब 80,000 करोड़ का निवेश आ सकता है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 1406 कंपनियां शामिल होंगी और इनमें 30 कंपनियां ऐसी होंगी जो कि 500 करोड़ का निवेश करेंगी। 108 कंपनियां ऐसी हैं जो कि 500 करोड़ से कम का निवेश करेंगी और ये 108 कंपनियां करीब 24,028 करोड़ का निवेश करेगी। और अब ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से 10 सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा निवेश की संभावनाएं हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि डाटा सेंटर पहला ऐसा निवेश होगा, दूसरा एग्री एंड एलाइट, तीसरा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर होगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी अच्छा खासा निवेश हो सकता है। हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, जो कि कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा से एक बड़ा उद्योग रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग एंड कमर्शियल, हेल्थ केयर एंड फार्मा, डिफेंस एंड एरोस्पेस और डेयरी उद्योग में अच्छे खासे निवेश की संभावना है। अब सवाल यह है कि आज होने वाली सेरेमनी में कौन कौन सी उद्योगपति शामिल होंगे। उद्योगपति सेरेमनी में जो शिरकत करेंगे उनमें हम आपको बताते हैं कि रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल और आईटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी शामिल होंगे। वहीं ओला के को फाउंडर भविष्य अग्रवाल, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, पेटीएम के चेयरमैन एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा, मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव, श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि मोहन बांगर, जेके सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघव सिंघानिया,
मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन के नाम भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो उद्योगपति आएंगे वो निवेश भी करेंगे, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो पूरी होंगी? इन सवालों पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा है कि उद्योग के लिए जो चाहिए उन सभी मानकों को उत्तर प्रदेश पूरा करता है। आप सर विदित है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और 3 तारीख की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जो आज तक का रिकॉर्ड बनेगा, निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट का अगर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत है, तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है। इंडस्ट्री को जो चाहिए, जो वातावरण, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो सबको, एक तो कानून व्यवस्था, गुंडे, अपराधी, मवालियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आज इन्वेस्टर का विश्वास जीता है हमने। तो उत्तर प्रदेश के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में किस तरह की संभावनाएं हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ओडीओपी के तहत बनाए गए उत्पादों को भी प्रमोट करेगी। इसके लिए सेरेमनी में ओडीओपी के 62 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा 12 स्टार्टअप, 14 निवेश भी स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में कुल 3000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। और दिलचस्प बात तो ये है कि सेरेमनी में आने वाले उद्योगपतियों को जो गिफ्ट दिए जाएंगे उन्हें ओडीओपी के तहत तैयार किया गया है। ओपी के प्रोडक्ट्स हैं ये अलग अलग जिलों के। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इसकी अगर बात की जाए तो ये बरेली के जो बीड वर्क है उसकी प्लेट दिख रही है आपको। इसके अलावा जो सिरेमिक वेयर के जो ये जो टी मग है खास तौर पे डिजाइन किए करवाए गए हैं उनके लिए, बेहद आकर्षक, खूबसूरत, और ये पहचान भी है उन जिलों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वहां से इनको तैयार करवाया गया है। इसके अलावा ये जो है बांदा के शजर के कफलिंग्स हैं जो बेहद खूबसूरत है, और इनको भी स्पेशली डिजाइन करवाया गया है उद्योगपतियों के लिए, खास मेहमानों को गिफ्ट करने के लिए। और ये देखिए ओडीओपी जो कि यूपी सरकार की एक बड़ी योजना भी है, और सरकार ये चाहती भी है कि जो मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो यहाँ की मेजबानी को भी ना भूले। लिहाजा उनकी यादों में ये ओडीओपी के प्रोडक्ट्स और जो गिफ्ट उनको दिए जा रहे हैं उसको भी वो यहाँ से समेट कर ले जाए, और हमेशा उन्हें याद रहे कि यूपी की ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ की बेहद मशहूर है, और वो उनको तोहफे के तौर पर दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात चंपावत की कर लेते हैं, क्योंकि चंपावत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम धामी चंपावत सीट से उपचुनाव में खड़े हुए थे और आज सीएम की सीट पर फैसला आएगा। चंपावत उपचुनाव का नतीजा आ जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी और दोपहर तक नतीजे आने की उम्मीद की जा रही है। गरल चौड़ में हो रही है काउंटिंग। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी भी पूरी कर ली है। सुबह 8 बजे से 12 बजे टेबलों में 13 राउंड की काउंटिंग होगी। नतीजों से पहले खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने बड़ी जीत का दावा भी किया है। नहीं, अच्छा परिणाम आएगा और सभी चंपावत वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मतदान में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया, और उपचुनाव में जब हमेशा आम चुनाव से मतदान कम होता है, लेकिन इस बार आम चुनाव से ज़्यादा मतदान हुआ है। सर अगर बात करें कि उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी उसके बाद, पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है तो नहीं करेंगे। हमको माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद है, गोलजू की भूमि है, वो हमारा गोरखनाथ की भूमि है, हिंगला देवी है, रणकुची मैया हैं, माँ बाराही हैं, बाबा बयानधुरा हैं, डिप्टेश्वर महादेव हैं, घटोत्कच की भूमि है। उस भूमि पर काम करने का अवसर मिला, काम करेंगे। चंपावत को भारत के मानचित्र में एक आदर्श रूप में आए, एक नया वहाँ पर सर्किट बने, नया एक जो है मॉडल बने, उस दिशा में काम करेंगे। तो काउंटिंग 8 बजे से शुरू हो जाएगी। कहा यह जा रहा है 12 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए कमलेश भट्ट इस वक्त हमारे साथ चंपावत से जुड़ रहे हैं। कमलेश,
परीक्षा की घड़ी तो बीत गई है, अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सीएम धामी की बात की जाए तो बहुत ज्यादा उत्साहित दिखे और पूरी तरह से लवरेज जीत के उत्साह के साथ। देखिए नीलू, उत्तराखंड के आज राजनीति के लिहाज से अगर बात करें तो आज का दिन राजनीतिक तौर से बड़ा हुआ है। ये मैं इस वक्त हूँ चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में लगा हुआ ये जो वन पंचायत का सभागार है, यहाँ पर ये काउंटिंग होगी और ये जो यहाँ पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग होनी है। 12 टेबल और 13 राउंड में काउंटिंग होनी है। टोटल जो है 151 बूथ हैं वो होगी। और सबसे बड़ी बात है, सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते आए हैं कि गोलजू ने उन्हें चंपावत में बुलाया है और ये बिल्कुल गोलजू से ये जो सभागार है इससे कुछ ही दूरी बाद गोलजू का मंदिर आता है जो यहाँ के देवता माने जाते हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको मानते हैं, कहते हैं कि चंपावत में उन्हीं की वजह से यहाँ पर मैं आया हूँ चढ़ने के लड़ने के लिए। और उसके बाद कल जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हमने बात करी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत वो रही कि ताकि उसके वजह से जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर था कि जीत का दिख रहा है, उनको भी उम्मीद है कि मैं जीत रहा हूँ। और यहाँ से बड़ी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी लगभग 9 बजे खटीमा से चलेंगे यहाँ के लिए और 11 बजे लगभग उनका चंपावत में पहुँचने का कार्यक्रम है। और काउंटिंग को लेकर जो यहाँ शुरुआत हो रही है उसको लेकर एक यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में भी काउंटिंग होगी। नीलू, कमलेश, जिस तरह से अगर बात की जाए धामी की तो उन्होंने कहा कि ठीक है जीत होगी, लेकिन ये भी कह रहे थे कि उम्मीद से कम वोटिंग हुई है और हालांकि थोड़े से निराश उसको लेकर जरूर थे, लेकिन आश्वस्त जीत को लेकर थे। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जबकि ये तय हो जाएगा 12 बजते बजते कि जीत और हार किसकी होगी। हालांकि पूरी ताकत बीजेपी ने यहां पर झोंकी, लेकिन कांग्रेस को भी हम नकार नहीं सकते हैं। देखिए नीलू, इसको ऐसे समझा सकता है कि लगभग 1 महीने से भाजपा के यहाँ पर 5 कैबिनेट मंत्री, लगभग 10 विधायक यहाँ चंपावत में तैयारी कर रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर भाजपा चुनाव लड़ रही थी। और मत प्रतिशत की जहाँ पर बात आ रही है, 31 तारीख को जो वोटिंग हुई थी, अगर उसको हम 1 बजे से 3 बजे के बीच की देखते हैं तो मत प्रतिशत जो रहा है वो सिर्फ 6% रहा है। उससे पहले 46% 1 बजे तक मत हो गया था। तो बारिश जो 1 से 2 घंटा यहाँ पर रही है उसकी वजह से भी पहाड़ में जो मत प्रतिशत रहा वो कम रहा। हालांकि ये उपचुनाव है और 39,000 वोटों से लगभग उपचुनाव में सितारगंज में विजय बहुगुणा जीते हैं। तो मत प्रतिशत बढ़ाना, एक ऐतिहासिक जीतने की उम्मीदों के साथ में यहाँ पर मत प्रतिशत भाजपा बढ़ाना चाहती थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं सीएम की थोड़े हताश थे कि कहीं मत प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल कॉन्फिडेंस है कि वो जीत रहे हैं। बिल्कुल कमलेश, और ये भी है क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था बीजेपी की तरफ से, उसका रिजल्ट आज कहीं ना कहीं आएगा तो पता चल जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कमलेश। और चलिए बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में खेल मंत्रालय की साइकिल रैली और साइकिल रैली से फिटनेस का संदेश। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए और कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। तो साइकिल रैली से फिटनेस का संदेश दिया जा रहा है और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस साइकिल रैली में शामिल हुए। उनके साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो यूथ हैं वो भी नजर आ रहे हैं इस साइकिल रैली में। और कई ऐसे लोग हैं जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस साइकिल रैली से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको फिट रहना है तो साइकिल चलाना जरूरी है। ये उस वक्त की तस्वीर बिल्कुल। और जिस तरह से अगर केंद्र सरकार की बात की जाए, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तो उन्होंने फिट इंडिया हिट इंडिया का नारा भी, स्लोगन भी दिया और इसी के तहत आज साइकिल रैली निकाली जा रही है। और आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर को कि साइकिल रैली की वो अगुवाई कर रहे हैं। पीछे पीछे पूरी दिल्ली है। तो तस्वीरें सीधे दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय साइकिल पर जाकर देश के कोने कोने में आजादी दिलाने के लिए एक और देशभक्ति का वो नारा देश के कोने कोने तक दिया जा रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में भी बाइसाइकिल की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आज मैं ये कह सकता हूं, एक और उस समय का समय था, दूसरी और रॉकेट लॉन्च भी करना था पहला, तब भी साइकिल पर लॉन्च पैड तक उसको ले जाने का काम किया गया। तीसरी मैं बात कहूंगा, आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी देखेंगे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर साइकिल का रुख कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि लोग पर्यावरण को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना भी चाहते हैं।
और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परोख पहुंच जाएंगे। वहीं लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी परोख पहुंचने वाले हैं। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परोख दौरे पर पथरी देवी के दर्शन करने भी जाएंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी ने भी पथरी देवी के मंदिर में दर्शन पूजन किए थे। दो घंटे 9 बजे से पूजन होगा, 2 घंटे हवन होगा। हवन के पश्चात जिस समय राष्ट्रपति जी व प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूजन करेंगे, मैं उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से आते रहें, गांव का उत्थान कराते रहें। और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। हर जगह भारी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आला अफसरों ने रिहर्सल करके सुरक्षा इंतजामों का खाका भी तैयार किया है और पुलिस की ब्रीफिंग भी की गई है। राष्ट्रपति के 2 दिवस दौरे को लेकर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्या आगे इनका प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे कैसे होगा, सुझाने के लिए विजय सिंह मीना जी हमारे साथ हैं। सर, राष्ट्रपति 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं, कैसे रूपरेखा तय हो रही है, कैसे फोर्स का पूरा होता है? देखिए, हमने पूरा फोर्स रूट पे पूरा डिप्लॉयमेंट किया है। रूट में जितने भी डाइवर्जन्स हैं, करीब 76 डाइवर्जन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे पुलिस फोर्स लगा हुआ है। उसके अतिरिक्त जो रूफ टॉप ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और रूट व्यवस्था के लिए 2 एसपी रैंक के ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। साथ ही साथ सर्किट हाउस में हमने इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटी लगाई है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी मिलने के लिए लोग आएंगे उनको चेक किया जाएगा, फ्रिस्क किया जाएगा और उसके बाद उनको अंदर लिया जाएगा। जो यहाँ पर मर्चेंट चैम्बर में है, यहाँ पर भी इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और सभी जो हमारा फोर्स है, जो भी अंदर लोग आएंगे उनकी फ्रिस्किंग और चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अंदर ना आ सके। सर, एक चीज़ और, जिस प्रकार से लोगों के मिलने की बात हो रही थी, कितने लोगों को मुलाकात कराई जाएगी और क्या इसके अलावा भी कुछ लोग मिलेंगे उनसे? देखिए, इसमें हम लोगों ने जिन लोगों ने जो मिलना चाहते थे उनकी सूची प्राप्त हुई थी और वो सूची हमने प्रेसिडेंट हाउस भेजी हुई है। जैसे ही वो सूची अप्रूव होगी उसी के अनुसार लोगों को मिलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को लेकर भी कोई इंतजाम किए गए? एयरफोर्स स्टेशन पे उनका चेंज ओवर होगा, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आएंगे और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो वहाँ पर उनकी एक कंटिजेंसी फ्लीट भी बनी हुई है। राष्ट्रपति के 2 दिवस दौरे को लेकर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां